कि ग्रामीण परिवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किताबें खरीद लीजिएगा। टेस्ट तो आप लोग लगाते रहते हैं, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम समाज एवं ग्रामीण परिवेश जिसे बोलते हैं, ये आपके सामने आपको पुस्तक है। इसकी लिंक भी आपको नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में कम्बो ऑफर दिया गया है जिसमें से आपकी 3 बुकें हैं, आपकी देख सकते हैं। लेखपाल की जो आपकी गाइड है ये आपकी है, इसी में आपको प्रैक्टिस सेट है और आपकी यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की बुक है। तीनों बुक अगर आप लोग यहाँ पर एक साथ मंगाते हैं तो कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसके माध्यम से एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से आप लोग अमेजन से भी, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपके नज़दीकी पुस्तक भंडार में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी ये बुकें आपकी अवेलेबल हैं, तो आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिखाया भी था, है ना, कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो इस प्रकार से आप लोग ये पुस्तक आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस जो आपका दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पुस्तक भी आपकी है और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया भी गया है, हर एक टॉपिक को यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। जो लाइक करते हैं उनके लिए नहीं कह रहे हैं, जो लाइक नहीं करते उनके लिए हम कह रहे हैं, है ना। जो लोग लाइक नहीं करते उनके लिए हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे खाने से व्यर्थ है कि खाना ही ना खाइए, ठीक है, जो आपके शरीर में ना लगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक आपका नहीं है। आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा आपका चावल, ठीक है। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उगाए गए निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। चलिए यहाँ पर 2 नंबर में तो देखो भाई आपकी मूंग जो होता है वो सबसे कम समय में होती है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूरी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा कि फसल चक्र पूरी उत्तर प्रदेश के लिए है। पूरी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जैसे गोरखपुर, देवरिया इस एरिया में है, यहाँ पर पानी की मात्रा होती है और जब पानी की मात्रा होती है तो वहाँ पर धान, मक्का, गेहूँ। ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि धान वहाँ पर होता है, ठीक है ना। जो आपका पूरी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर पानी होता है ज़्यादा और पानी होता है तो धान होगा। तो सिंपल सी बात है, तुक्का भी मारेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है। कितना प्रतिशत असिंचित है, यहाँ पर 5 नंबर में। चलिए तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कुल बोए हुए क्षेत्र का जो असिंचित है वो आपका लगभग 28%। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण नकदी है आपकी गन्ना है। क्या है, गन्ना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर गन्ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं। सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, चलिए जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो देखिए भाई चीनी का कटोरा आपके उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल किसे कहेंगे, जो राई और सरसों होती है ना, राई और सरसों, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी नंबर राई और सरसों हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला क्या है। चलिए भाई आप लोग कमेंट करते रहिए फटाफट, ठीक है। चलिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। चलिए खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाला। यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक महोदय जुड़े हैं,
कह रहे हैं 2 हेक्टेयर से कम वालों को सीमांत कहते हैं। ज्योति शर्मा, ज़्यादा पढ़ लिया है आपने, आपने ज़्यादा पढ़ लिया है, आपने जिस किताब से पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, वो आपको ब्रिलियंट बना देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बना देंगे। चलिए इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है, वो आपका बताइए किसके मामले में प्रथम स्थान है। चलिए 12 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखो आपका जवाब हो जाएगा गेहूं और गन्ना। क्या, गेहूं और गन्ना, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। दलहन अनुसंधान पूछा गया है। चलिए 13 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए सी नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, जो कि आपके कानपुर में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कानपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, 14 का ऑप्शन दीजिए। चलिए अरहर की कह रहे हैं नीलम, मूंगफली चंद्रा, मसूर पंथ A406, सरसों आपका वरुणा। देखो यहाँ पर जो दिया है कि आपकी जो अरहर है, अरहर की ये जो आपकी कह सकते हैं कि प्रजाति में है ना, तो अरहर की प्रजाति नीलम नहीं होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर आपका गलत दिया है। वहीं पर मूंगफली चंद्रा प्रजाति है, मसूर पंथ A406 है, और सरसों की वरुणा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से क्या बनेगी। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो आपकी है, आपकी गेहूं हो जाएगा। क्या, गेहूं, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। चलिए नकदी फसल नहीं पूछा है, नकदी फसल होता तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलते, गन्ना बोलते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख फसल, तो आप लोग क्या बोलेंगे, गेहूं ही तो बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज इनमें से कौन था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपका गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेहूं। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य क्या है। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य इनमें से क्या है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने दूसरा बोल दिया क्या भाई, हमने क्या लगवा दिया, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, हमने क्या बोल दिया है भाई, क्या बोल दिया है। 16 वाले में हमने क्या लगा दिया है, फर्स्ट लगा दिया था क्या भाई, जौ हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो आपका जौ होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जौ हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला, ठीक है, जौ बनेगा भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर जौ लगा दीजिए भाई, बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य क्या है। तो देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, गन्ना जो होता है कहाँ होता है, आपके उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो स्थान है वो आपका कौन सा है। चलिए 18 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। जो उत्तर प्रदेश है वो संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21%, लगभग 21%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कर आपसे, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। चलिए 20 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कृषि विभाग की स्थापना जो की गई वो कब की गई थी, 1951 बनेगा या क्या बन सकता है। चलिए 20 का ऑप्शन ए वाला बनेगा, याद रखिए 1 मई 1922 को, ठीक है, याद रखिए 1 मई 1922 इसका आंसर, 1920 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से राइट क्या बनेगी। चलिए 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, देखिए गन्ना हो जाएगा, ठीक है, गन्ना ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर वाणिज्यिक फसल है तो आपको बताना है क्या, गन्ना बताना है, क्योंकि प्रमुख लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लघु कृषक किसे कहा जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश में लघु कृषक किसे कहते हैं। अभी किसी का जवाब आ रहा था 2 हेक्टेयर वाले, तो बताइए भाई 2 हेक्टेयर वाला लगाइए जल्दी से ऑप्शन 2 हेक्टेयर में। भैया 2 हेक्टेयर जो लोग जवाब दे रहे थे 2 हेक्टेयर, तो 2 हेक्टेयर लगा दीजिए, ढूंढ लीजिए कहाँ मिल जाएगा 2 हेक्टेयर, है कहीं पर। चलिए ना मिले तो आप कौन सा क्या लगाएंगे फिर,
देखिए भैया याद रखिए, उत्तर प्रदेश में लघु कृषक कहा जाता है किसे? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि वाले को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 1 से 2 हेक्टेयर से यहाँ पर कहा जाता है, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। अगर पूछ जाता सीमांत कृषक, क्या हो जाता यहाँ पर? सीमांत कृषक पूछ लेता, सीमांत कृषक कहता तो हम लोग बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर से जो आपकी कम होती है ना, और यहाँ पर 5 एकड़ से होते हैं, इनको मध्य कहा जाता है। और जिनका जो 10 होता है, 10 वाले होता है, उनको मतलब सबसे ज़्यादा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए, वो सीमांत है, जो लोग बी लगा रहे हैं वो सीमांत है, यहाँ हेक्टेयर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? भैया आप लोग नकल तो नहीं करते हैं? क्यों भाई, आप लोग नकल तो नहीं करते हैं? आज हम धीरे से पढ़ा रहे हैं, जब तेज पढ़ाते थे तब भी आपके आंसर आते थे सही सही, और आज हम धीमे पढ़ा रहे हैं तब भी आपके सही आंसर आ रहे हैं। मतलब ये है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, है ना, पढ़ी लिखी समाज हमारी क्लास से जुड़ी हुई है। मतलब लगता है कि नहीं आप लोग होशियार हो गए हो। चलिए, हम सोचते थे कि हम जवाब पहले देते थे तो आप लोग रट गए होंगे। अच्छा, रट गए हैं। चलिए देखो दिया है कौन सा राज्य शक्कर का प्याला है, तो 24 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय उद्यान संस्थान स्थित है, केंद्रीय उद्यान संस्थान जो स्थित है वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए लखनऊ में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय उद्यान संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर? तो आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रमुख प्रजाति क्या है? चलिए, आज हम पढ़ाने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि हम आपको कभी नहीं कहते हैं कि हम हमारी तबीयत खराब है, हम बीमार हैं, हम आपकी क्लास नहीं लेंगे। हम तो कभी टाला वाला नहीं करते हैं। बीमार होने के बावजूद भी हम आपको क्लास पूरी की पूरी देते हैं। हम कष्ट सह लेते हैं, आप लोगों को तो कष्ट नहीं करने देते हैं, लेकिन आप लोगों से जो हो सकता है वो भी नहीं करते हो। बड़ा दुख होता है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कि वो दूसरे की समस्या को नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ टीचर एक लाइक शेयर करने के लिए बोलता है तो लाइक शेयर भी नहीं करते हैं। तो भैया क्या किया जाए, इसलिए टीचर मजबूर होता है। चलिए देखो दिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की जो प्रमुख आपकी है वो कौन सी है? तो देखिए 26 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर, ये दशहरी है। ठीक है, दशहरी जो के लिए मलिहाबाद जाना जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई होती है, उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई होती है, देखिए कब होती है? तो खरीफ की फसल को हम लोग मानसूनी फसल कहते हैं, है ना। याद रखिए खरीफ की फसल को मानसूनी कहते हैं। और मानसून कब आता है? तो भैया जून जुलाई में आता है। तो जून जुलाई ऑप्शन आपका बी नंबर, सॉरी ऑप्शन आप सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ये कौन से क्षेत्र का है? तो देखो हमने आपको बताया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यहाँ पर पैदावार भी ज़्यादा है और भी संसाधन भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको पढ़ने के लिए भी दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम में अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र में श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कृषि होती है वो यांत्रिक तरीके से, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा होती है। कोई ट्रैक्टर अगर निकलता है, कुछ भी होता है, तो आप देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी एरिया से आता है ना। सब अधिकतर चीज़ें, यांत्रिक चीज़ें आपकी वहीं से सबसे पहले होता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर 9 हो जाएगा। कितना? 9, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर चना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, चना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 2018-19 में लगभग कितना था? 18-19 में जो था वो कितना था? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 32.04%। कितना? 32.04% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो है वो कितनी है? यहाँ पर 32 नंबर में। तो 32 का ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर 156%। कितनी है? 156 ऑप्शन बनेगा, 80 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है लगभग 160 था ना, 160 था तो उसी करीब वाला लगा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ये बताइए, जो सोयाबीन की फसल लगती है, उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में, वो कौन से क्षेत्र में है? 33 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद अगर बढ़ रहा है अर्थात प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका भी क्या कारण है? तो इसका कारण है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अब देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आती है तो हाइब्रिड आती है, हाइब्रिड चीज़ें मिलती हैं आपको, देसी चीज़ें नहीं मिलती, ना देसी टमाटर ना देसी कुछ। अब सीधा सीधा हाइब्रिड है, तो इसलिए आदमी भी क्या हो रहा है, बिल्कुल हाइब्रिड होता जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? वही क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा, चना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? चलिए, पटसन की खेती होती है तो आपके देवरिया और गोरखपुर में, है ना, देवरिया और गोरखपुर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मलिहाबाद आपके दशहरी आम के लिए है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, चलिए, ये है आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की जो किस्म है वो आपकी कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पर तराई क्षेत्र जो आपका है कौन सा एरिया है? सिद्धार्थनगर में। तो सिद्धार्थनगर में कौन सा आपका चावल होता है? ये चावल है आपका काला नमक चावल है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर काला नमक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्न फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो देखिए भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना होता है, फिर आपकी आलू होती है, ठीक है। तो इसके अनुसार से ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? संतरे का सर्वाधिक उत्पादक पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, सी नंबर सहारनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन है, इसमें से विचार करना है। चलिए देखो, दिया गया है, यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य है, सही है। देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है, सही है। गन्ना उत्पादक, सही है। धान के मामले में तीसरा नहीं है, दूसरा है ना, दूसरा है। तो भाई क्या बनेगा आपका? यहाँ पर बनेगा आपका 1 2 3 ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे ला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा, ठीक है, बोलते हैं अन्न प्रथा योजना आपकी चलाई गई थी कि अन्न प्रथा उन क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। कौन से क्षेत्र के लिए? ये क्षेत्र है इसका 43 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकारी जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं? तो ये लगे हुए हैं 59.3% लोग कार्य में लगे हैं। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 9 में, है ना। चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक होती है? तो अधिक क्षेत्रों पर है तो आपकी गेहूं होती है, मतलब उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा अनाज की खेती अधिक क्षेत्र पर होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होते हैं? मतलब फसल चक्र मतलब हुआ कि फसल को बार बार अगर बदला जाए, है ना, गेहूं के बाद चावल, चावल के बाद गेहूं, टमाटर, ऐसे किया जाए तो उर्वरा शक्ति कम से कम हानि होती है, अर्थात जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजवन का जो आपका पार्ट होता है वो कम होता है ना। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी गेहूं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए देखो धान, मक्का, गेहूं, क्योंकि धान इसलिए हमने बताया था कि वहाँ पर पानी होता भी है देवरिया वगैरह में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है? गेहूं, गन्ना और आलू का है, गेहूं, गन्ना, आलू का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो आपका कौन सा है? चलिए प्रथम उत्पादक जो आपका है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर गेहूं और गन्ना हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना आपकी लखनऊ में की गई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य में पान उत्पादन के लिए जिला विशेषकर से आपका महोबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यार उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है। आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आपको बताना है, तो 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना आपकी चलाई गई थी। अगला है कृषक वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई?
कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1998 से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है आपके दशहरी आम के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की कौन सी किस्म है? दशहरी और चौसा, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? आपके लखनऊ में है। अगला, उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो आपके लखनऊ सॉरी आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो गन्ना का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना आपकी 1992 में चालू की गई थी। अफीम की खेती के लिए बाराबंकी जाना जाता है। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है, पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है आपकी महोबा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ। आम के लिए प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग आपके 1974 में है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ अर्थात आम हो जाएगा, सहारनपुर आम हो जाएगा, और आगरा जो आपका है आलू है। अर्थात यहाँ पर कृषि निर्यातक क्षेत्र 3 है, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए, आगरा आपके आलू के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती किन जिलों में होती है? फूलों की खेती जो होती है वो किन जिलों में? वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो आपके प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20वीं पशुगणना 2020 के अनुसार 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या है तो 68 मिलियन लगभग है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण देश के कितने प्रतिशत पशु हैं? तो आपके 13.41% क्या हैं? पशु हैं, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दी गई है, तो इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पशु टीकों का उत्पादन कहाँ होता है? अर्थात जो पशुओं पर टीके लगाए जाते हैं उसका उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में होता है। गोवध निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में गोवध अर्थात गाय का वध करना ये अपराध है, ये नियम बना था 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पशुधन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी आपके 1984 में। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश में पशुधन की विशेष चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की स्थापना किन स्थानों पर की गई है? तो देखिए, पशुओं के लिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है आपके गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में और लखनऊ में की गई है। अगला दिया गया है, देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार से ये जो आपका है ये क्लास आपकी खत्म हो गई थी।